बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक दफ़ा फिर सरखरू हो गए, कामयाब हो गए। तमाम ख़तरों, धमकियों और तशद्दुद के बावजूद इमरान खान इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। पीडीएम की तमाम साजिशें नाकाम, पीडीएम को शिकस्त फाश। इमरान खान के तोशाखाना केस की तरफ से नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट मंसूख कर दिए गए। शिबली फराज पुलिस के लाठी चार्ज और शेलिंग से ज़ख्मी होकर हस्पताल चले गए। इमरान खान ने जमान पार्क में पुलिस गर्दी को रियासती तशद्दुद और बदतरीन फसादियत करार दे दिया। उन्होंने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकाम के नशे और इलेक्शन में नाकामी के खौफ मर इस कदर अखलाकी गिरवाहट का शिकार है, नाकामी का शिकार है कि मैं अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद गया तो खातून अव्वल साहब का घर में अकेली थी, तो जो आके उन्होंने मेरे घर में गुंडागर्दी बदमाशी की, इसकी दुनिया रियासत में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा घर के मुलाजमों को मारा पीटा गया, घर का सामान सारा उल्टा पलटा गया, चादर चार दीवारी पामाल की गई, घर से मेरा सामान लूट कर ले गए। उन्होंने कहा इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। उन्होंने कहा कि निगरानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो झूठ का पलंदा है। निगरान हुकूमत याद रखे कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने आई है, वो आला कार ना बने पीडीएम का। उन्होंने कहा कि जिस तरह जमान पार्क पर जब घर के मुलाजम और फैमिली के लोग थे उन पर हमला किया गया, गेट को कंटेनर से तोड़ा गया और घर का मेरे अहम सामान चोरी करके ले गए, ये मिसाल के लिए मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। और कोर कमेटी के फैसले में इमरान खान इस सिलसिले में मुल्क भर में एहतजाजी कॉल दे सकते हैं। उन्होंने कहा पीडीएम हुकूमत इतने जुल्म करे जितने कल को बर्दाश्त कर ले। उन्होंने कहा कि मुझ पर कातलाना हमला किया गया, मैंने इग्नोर किया, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मैं फिर भी पुरअमन सियासी जदोजहद जारी रखी। मेरे पर 94 मुकदमा दर्ज हुए जिनमें बगावत, दहशतगर्दी और दीगर संगीन इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को 11 महीने में एक भी करप्शन का केस नहीं मिला। उन्होंने कहा तोशाखाना केस में जितना साफ शफाफ 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौर में हुआ है, माजी में तो वहाँ लूट सेल लगी होती थी, लंडा बाजार था, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान तोशाखाना से ही अरबों लूट कर ले गए। उन्होंने कहा सिर्फ जब मैंने मौजूदा हुक्मरानों को एनआरओ देने से इनकार किया तो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इतना सिलसिला जारी हुआ, इतना सख्त शदीद हुआ कि शहबाज गिल, आजम सवाती को ना सिर्फ बेमाना तशद्दुद, गैर इंसानी हकूक तरीके से तशद्दुद किया बल्कि उनके नाजुक क़ज़ाओं पर करंट लगाए गए। लेकिन हमने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, पुरअमन जदोजहद जारी रखी, लेकिन हुकूमत की फसादियत अब इस हद तक गिर चुके हैं कि वो चादर चार दीवारी को भी पामाल कर रहे हैं। उस खातून मेरी बुशरा बीबी, उन्होंने कहा घर में अकेली थी, बापर्दा खातून है, कभी किसी के सामने नहीं आती। उन्होंने आज मेरे घर में जो गुंडागर्दी की इसका इनको खसाब देना होगा। उन्होंने कहा इस साजिश के पीछे लंदन प्लान है। लंदन प्लान क्या है कि इमरान खान को इतना खौफजदा करो कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहे। उन्होंने कहा यहाँ तक कि इन्होंने दावा किया कि पंजाब और केपी के असम्बली नहीं तोड़ेगी तहरीक इंसाफ। मैंने तारीख को बदल के रख दिया। 2 सूबों की हुक्मरानी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आइन और कानून के मुताबिक असम्बली तहलील की, उस पर इन्हें डूब मर जाना चाहिए था। पहले कहते थे कि आज असम्बली तहलील करें, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देंगे। मेरे असम्बली तहलील करने के बाद भी इन्होंने इलेक्शन का फरार ढूंढा और मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का ऐसा लामहदूद सिलसिला शुरू किया जिसमें तारीख भी
कोई एक मिसाल नहीं मिलती इतनी दरिंदगी और इतनी बेरहमी से इंसानी हकूक़ की पामाली की। लेकिन मैंने जद्दोजहद जारी रखी, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा था। ख़ुद वज़ीर हुकूमत कहती है, थ्रेड लेटर जारी करती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने हर दफ़ा अदालत के बहाने पर पेश हुआ। आज जब मैं उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद गया तो मेरी गाड़ी पर शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और साजिश थी कि मुझे वहाँ मरवा दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदगी दे, इसे इम्पोर्टेड हुक्मरान ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अदालत के हुक्म पर मैंने वो जो अदालत हाज़री अटेंडेंस लीडर थी लगा के खुद इस्लामाबाद के एसपी को दिखाया, वो भी गायब कर दी गई। अदालत में ख्वाजा हारिस के मुताबिक एसपी ने 5 बयान झूठे बदले, जिस पर जज साहब भी सीख पा हो गए कि अगर आप एक फ़ाइल जो सिग्नेचर के लिए आपको दी थी, इमरान खान ने सिग्नेचर खुद कर दिए, तो उसके बाद उस फाइल का लापता होना कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, उस फाइल को जानबूझ के गायब किया गया है। गायब करने वाले कौन हैं, ये बहुत अहम सवाल है। अदालत का, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म हो, इमरान खान तमाम रास्ते में खड़ी लातदाद रुकावटें, तशद्दुद, आंसू गैस, शेलिंग और ख़ुद अपने घर में होने वाले हमले के बावजूद अदालतों का एहतराम करते हुए जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँचे और अदालत के हुक्म पर गाड़ी में उनसे तामीर कराई जाए और वो कागज़, वो फाइल जज साहब तक ना पहुँचे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि अब भी नामालूम ताकतें मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को हमायत कर रही हैं। लेकिन जिस लीडर के लिए 22 करोड़ अवाम सड़कों पर निकल आती है, उन्होंने कहा कि मैंने कतन कोई कॉल नहीं दी थी। आज जब मैं लाहौर से निकला तो ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे लातदाद काफिले में शामिल होते रहे और इस्लामाबाद जो वहशियाना तशद्दुद इन्होंने मेरे पहुंचने पर किया, जिस कदर शेलिंग का बेपनाह इस्तेमाल किया, बेइंतहा इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज इतनी दरिंदगी से किया कि कोई जानवरों पर भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन सीसा पलाई हुई दीवार रहे और उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया और पुरअमन तरीके से मैंने हर रुकावट और हर दुश्वारी और हर मुश्किल वक़्त को अबूर करते हुए जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचा और वहां पर अदालत के हुक्म के मुताबिक हाज़िरी लगाई गई। उन्होंने कहा मैं जानता हूं फाइल किसने गायब करवाई, वो कौन है जो इलेक्शन से फरार चाहता है, वो कौन है जिसने लंदन प्लान के तहत ये यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, 2 साल डिले कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से हुक्म आया। अब इम्पोर्टेड हुकूमत नाकामी के खौफ से खोचे हथकंडों के साथ साथ गैर आइनी इकदाम पर भी जोर दे रहे हैं। लेकिन मुल्क का आइन और कानून मजबूर करेगा, ये इलेक्शन करवाएंगे। जितने इतने मजालम बढ़ेंगे, जितना इनका तशद्दुद बढ़ेगा, जितनी ये मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, उतनी ही आवाम बाहर ज़्यादा निकलती आ रही है। इन अक्ल के अंधों को समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ खौशो हवाश में गुफ्तगू नहीं करती, उन्हें थोड़ी सी समझदारी और बुर्दबारी से करना चाहिए। उनका सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि वो साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं, जिनका वालिद खुद मुल्क से 4 साल पहले इलाज कराने की गर्ज से गया, वो पाकिस्तान आ गया। मरियम नवाज़ को जब उसने छोटे छोटे वर्कर कन्वेंशनी की, सरकारी प्रोटोकॉल में नाकाम हुई, तो उन्होंने ज़िद लगाई कि इमरान खान को गिरफ़्तार करो। उन्होंने कहा पुलिस ने 15, 16, 17 मार्च को, 14 मार्च को जो वहशियाना तशद्दुद किया वो तारीख़ में नहीं मिलता। उन्होंने कहा इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि मैं इस्लामाबाद गया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि आज वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह के और निगरान हुकूमत और पुलिस अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़मीन व आसमान का तजादात थे।
राना सराज साहब उल्ला साहब ने कहा 65 बंदे पकड़े, उन्होंने कहा 25 बंदे पकड़े, जबकि उन्होंने कहा नो गो एरिया ख़त्म कर दिया। इससे बड़ा झूठ तारीख में हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, एज ए जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के लाखों लोग रोज़ाना मुख्तलिफ टाइमों में लाखों की तादाद में बन चलते हैं, रोज़ाना हज़ारों लोग, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान अपनी मर्जी से रजाकाराना तौर पर अपने लीडर के लिए इमरान खान जमान पार्क जाते हैं। 2 घंटे बैठता, कोई 10 घंटे बैठता, कोई रात को बैठता, कोई सुबह को बैठता है, वापस आ जाता है। लेकिन अकल के अंधों को इतना नहीं पता कि वो नो गो एरिया नहीं था। नो गो एरिया वो होता है जैसे कोई भी बड़ा माफिया उस पर कब्जा कर ले और आम शहरी वहां आ जा ना सके, लोगों को अगवा करके ले जाया जाए। जमान पार्क तो ये वैसी जगह थी जहां जिले शाह जैसा दरवेश आदमी, मस्त आदमी, दाता सब हाजिरी देने वाला, दाता सब जाके दुआएं करने वाला, रोज़ाना अपनी मर्जी से जाता, अपनी मर्जी से आता। इसी तरह लाखों लोग और लातादाद साफ़ी जो इमरान खान को पे तनकीद भी करते हैं और इमरान खान की पॉलिसियों को अच्छा भी करते हैं, वो लातादाद जब चाहे आते हैं, जब चाहे आते हैं। तो नो गो एरिया का ये भूडा इल्ज़ाम लगता है हुकूमत की बुकलाहट, शर्मिंदगी और नाकामी का एतराफ़ है। मुझे पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स बता दें कि वो जो जमान पार्क हर उम्र का बच्चा, बुजुर्ग, औरतें, ख़वातीन, साफ़ी जब चाहे जिस वक्त चाहते जाते आते और उसको नो गो एरिया कह के वहाँ जाके लश्कर कशी करना। लाहौर पुलिस की CIA ने जो जुल्म सितम की दास्तां बनाई, वो तारीख में पाकिस्तान आज 18 मार्च का दिन स्याह तरीन और पुलिस गर्दी के नाम से जाना जाएगा। इस कदर रियासती तशद्दुद आज तक चादर चार दीवारी कर पमाल करके 13-14 घर के मुलाजमीन को, उनका सफ़ीर घरेलू मुलाजम था खाना पकाने वाला, उसको उठा के ले गए। और कभी कहते हैं 500 बंदे हैं। हुकूमत के असाब पर इमरान खान इस कदर सवार हो चुका है कि आज 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी और इमरान खान पर पाबंदी लगाई कि उसकी रैली को नहीं दिखाना। लेकिन वज़ीर दाखिला से लेके वज़ीर कानून तक, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से लेके हर लीडर ने 2-2 घंटे की बेमकसद, बिल्कुल बेसलेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को गन पॉइंट में दिखाया। लेकिन इमरान खान से शुरू हुए, इमरान खान पे ख़त्म हुए। इनकी तो सियासत में अगर इमरान खान ना हो तो मातम है। इमरान खान है भी तो मातम। ये शिकस्त से डरते हैं, इमरान खान से शुरू करते हैं बात, इमरान खान पे ख़त्म करते हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान को अवाम ने अपना लीडर बना लिया है और PDM की क़यादत इस बात को समझ चुकी है कि इमरान खान अवाम के दिलों में घर कर चुका है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए सियासी नाकामियों के बाद अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस कदर नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करने लग पड़ी है जिसे मैं दोहराऊँगा भी नहीं। यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्द जमात है, इनके साथ दहशत गर्दी जैसा सलूक किया जाए उस पर पाबंदी लगाई जाए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख़राइश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुसल्ला लोग ही नहीं रखता। आपने हमला कर दिया तो वो फिर अदालतों में जा रहा है। तो दहशत गर्दी किसी ऐसी जमात जो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो, उसको दहशत गर्द कहना, ये अवाम की तौहीन कर रहे हैं PDM के लीडरशिप और नून लीग के लीडरशिप। आपका ये तो शर्मिंदगी है। आपकी ख्वाहिश थी कि आज प्रेशर डाला जाए, गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सैकड़ों दावे किए कि हम इमरान खान को गिरफ्तार रहेंगे, लेकिन आज मुनरफ हो गए कि उसकी हाज़िरी यकीनी करानी थी। कहा भाई किस मुँह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। आज नाज़रीन, जमान पार्क और इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे और जुडिशल कम्प्लेक्स दोनों मैदान जंग बना रहा। क्या मरीम नवाज की या मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश पर लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ को जमात पर पाबंदी लाने की ख्वाहिश या दहशत गर्दी लगवाने की ख्वाहिश मुल्क में खून को बहाने के मुतरादिफ होगी? यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं। आज शायद इसीलिए सदर पाकिस्तान ने कहा है कि मुल्की हालात का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें फौरी तौर पर इकट्ठे होकर बैठ कर
मुल्क में जनरल इलेक्शन कराएं, जबकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन अदारा जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है, उसने भी PDM को मशवरा दिया है कि ऊँचे हथकंडों से बाद आ जाओ। इमरान खान को आप माइनस नहीं कर सकते, जिसे अवाम प्लस कर रही है, आप खुद PDM माइनस होती जा रही है। नून लीग जो कभी पंजाब में बहुत मजबूत थी, उसका 80% वोट PTI की तरफ आ चुका है और मौजूदा PDM को भी कहा जा रहा है कि आप इंतकामी रविश और इंतकामी सियासत को तर्क करके इलेक्शन की तरफ जाएं। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने खिताब में मौजूदा हुक्मरान के काले करतूतों के आज कर दिया और बहुत बड़ी राज अफशा कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ इलेक्शन में मुझे मरवाने के लिए कौन कौन शामिल है। मेरे घर में आज जाती उमरा, मेरी वाइफ घर में अकेली थी, बुशरा बीबी, किसने छापा मरवाया, मुझे कत्ल कौन कराना चाहता है। मैं आखिरी वार्निंग देता हूं कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए जो 22 करोड़ आवाम का है, वरना याद रख लें कि हम आइनी और कानूनी आवाम अब बेदार हो चुकी है और अपना सियासी हक लेकर रहेगी और आवाम की मुंतहिब नुमाइंदा हुकूमत 2023 में ही आएगी और इस हुकूमत की हर चाल नाकाम होती जा रही है, हर साजिश नाकाम होती जा रही है। जैसे जैसे हुकूमत नाज़रीन बखुसूसन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिश करी जाती है, उतनी ही कामयाबियाँ इमरान की तरफ और खुशखबरियाँ आती हैं। और आज इमरान खान उस केस में भी तोशाखाना में सरखरू हो गए, जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कई दिनों से ऑपरेशन जारी था। इमरान खान ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है और उनके काले करतूत सबके सामने रख दिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।